हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के लॉजिक पे ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लॉजिक से अपने को सोचना है, कैलकुलेशंस अच्छी करनी है और पुराने टॉपिक्स को रिकॉल करना है। ऑब्वियसली पुराने टॉपिक्स अपन ने क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, ऐसे अलग अलग लॉजिक को रिकॉल करते हैं। देखो, दो वर्टिसेस गिवन है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के। आइसोसेलेस ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं, आपको दो गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। कौन सी यहां दो इक्वल है वो मुझे नहीं पता। ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट है, मतलब सबसे बड़ी हिडन बात है ये कि आपको ये पता ही नहीं है अभी तक कि कौन सी दो इक्वल साइड्स है। आगे पढ़ते हैं। दो वर्टिसेस ये गिवन है। थर्ड वर्टेक्स फाइंड अपने को करना है इफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 3। अब यार आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ही कुछ बनेगा। ए, बी और सी ये इसकी इक्वल साइड्स है जिनकी लेंथ है 3। अब जो दो वर्टिसेस हैं वो दो वर्टिसेस जो मुझे गिवन है वो ये भी हो सकते हैं, या फिर डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि ट्राइंगल आपका एबीसी ही रहेगा, ये 3 और 3 रहेगा, यहां आ जाए 2,0 और यहां चले जाए 2,5। मतलब अब ये मुझे सोचना पड़ेगा यार कि इन दोनों में से कौन सा केस करेक्ट होगा। देखो बहुत इजी है सोचना। ए और बी, अभी इन दोनों में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और लगा दो स्क्वायर रूट। ये हो गया 0, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, जिसका आंसर हुआ 5। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ आ रही है 5, लेकिन मैंने तो मार्क करी है 3, मतलब ये गलत केस है, यानी कि ये मेरा करेक्ट केस है। दो वर्टिसेस जो मुझे दे रखे हैं वो नीचे बेस वाले वर्टिसेस हैं, इक्वल साइड के ऊपर वाला वर्टेक्स मुझे नहीं दे रखा, ये मुझे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में आपको कौन से वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं उसका हिंट गिवन है, डायरेक्टली सब कुछ गिवन नहीं है, इसलिए ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप कौन से दो वर्टेक्स सेलेक्ट करते हो। लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ जिसमें दो साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी, लेंथ है 3 एंड पॉइंट बी है 2,0, पॉइंट सी है 2,5, ठीक है। लेट मानते हैं कि जो पॉइंट ए है वो है h, k। तो फाइंड क्या करना है हमको? थर्ड वर्टेक्स विच इज h, k, ये हमको फाइंड करना है। ये पूरे क्वेश्चन की समरी हो गई। हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल साइड्स है। ए बी सी इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये इक्वल साइड्स है जिनकी लेंथ है 3। ये पॉइंट है h, k, 2,0, 2,5। क्वेश्चन ये है कि आप h और k दोनों फाइंड करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब यार h और k कैसे फाइंड करें? क्या ए बी और ए सी इक्वल है? ऑब्वियसली इक्वल है, अपन ने अज्यूम करा है। सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, h माइनस 2 का स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर। ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, h माइनस 2 का स्क्वायर, k माइनस 5 का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कट गई क्योंकि सिमिलर थी। ये हो गया k का स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। क्या किया ये अपन ने? a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ये भी कट गए। 10k उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल टू में रह गया 25, 10 को ले आएंगे डिवाइड में, तो ये हो गया 25 अपॉन 10। अब मैं इनको 5 से क्या कर दूंगा भाई? कैंसिल आउट। सो देयरफॉर मेरी k की वैल्यू हो गई 5 अपॉन 2। k की वैल्यू क्या हो गई? 5 अपॉन 2। अब मुझे बस h और निकालना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आते हैं किस पे? a से b की लेंथ पे।
ए बी की लेंथ मुझे गिवन है 3, तो ए बी का जो स्क्वायर है वो हो गया 9। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि फिर डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट लगाना पड़ता है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, बस ये एक लॉजिक है स्क्वायर करने का। तो ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। k माइनस 0 का स्क्वायर का मतलब होता है k स्क्वायर इक्वल टू 9। k स्क्वायर करो यहां से, कितना आया 25/4। तो h माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 25/4 इक्वल्स टू 9। ये टर्म इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। h माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 25/4। 4 से ले लेंगे एलसीएम। h माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 25/4, तो ये हो गया 11/4। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा और प्लस माइनस का साइन लगेगा। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। स्क्वायर का साइन हटाएंगे तो क्या क्या लगेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव और स्क्वायर रूट भी लगेगा। अब क्या करें, -2 को उधर ले जाके +2 बना देते हैं और √4 को लिख देते हैं 2, बस आ गई h की वैल्यू। ठीक है ना, यहां करते हैं अब आगे सॉल्व। तो h की वैल्यू हो गई 2 प्लस माइनस √11/2। अब मैं चाहूं तो इस 2 से एलसीएम ले सकता हूं, 4 प्लस माइनस √11/2, ये मेरी h की वैल्यू है। ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मतलब ट्राइंगल सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। देयरफॉर जो थर्ड वर्टेक्स है, देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, 4 प्लस माइनस √11/2 h, k, ये हमारा तीसरा वर्टेक्स है। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है। पॉज करो, क्वेश्चन में डाउट है दोबारा देखो, नहीं तो एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, which lies on the line joining point -3, 2 and origin such that OP equals to OQ। यानी कि यहां पे ये पॉइंट जो है वो हमारा P है, P पॉइंट है -3, 2। फाइंड करने हैं हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। लेट पॉइंट Q हम ले लेते हैं h, k। अब यार एक ग्राफ, अगर एक रफ ग्राफ हम बनाते हैं तो -3, 2 ये पॉइंट यहां पे कहीं आता है, ये हमारा P पॉइंट है -3, 2, ये हमारा O यानी कि ओरिजिन है। इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पे आगे जाके क्वेश्चन में बोला गया Q पॉइंट है h, k, और इतना आगे है कि OP और OQ इक्वल हो गए। समझ गए, O और P को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही Q पॉइंट है, सच दैट OP इक्वल्स टू OQ। अपन ने एक ही लाइन पे क्यों लिखा, देखो यहां लिखा है विच लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे सिंस पॉइंट्स P, O, Q आर कोलिनियर एंड साथ में क्या चीज, OP OQ के इक्वल है। यार इसका मतलब तो ये हुआ ना कि O जो है वो मिड पॉइंट है। O किसका मिड पॉइंट हो गया भाई, PQ का मिड पॉइंट हो गया, पूरी लाइन का मिड पॉइंट हो गया O। तो यार मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, यहाँ 0, 0, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0, P और Q पॉइंट ये रहे। कैसे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इसमें x और y कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के होते हैं जो बीच में है, इनकी जगह लिख दो 0। x1 और y1 आपका पहला पॉइंट हो जाएगा -3 और 2, x2 और y2 आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा h और k, अपॉन में 2 और ये अपॉन में 2, 2 इधर जाके 0, ये 2 इधर जाके 0, हटाएंगे डिनोमिनेटर को। तो अब यार यहां से -3 इधर गया तो h की वैल्यू आ गई 3 और k इधर गया तो वैल्यू आ गई -2।
सो देयरफॉर हमारा पॉइंट Q क्या है 3, -2। इजी है क्वेश्चन बहुत, है ना। सबसे बड़ा लॉजिक है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज बहुत कम गिवन है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो हिंट है विच लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये हिंट अपनको बता रहा है कि भाई हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये एक लाइन पे है तभी सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं तो अपन ये फॉर्मूला नहीं लगाते। और सेक्शन फॉर्मूले में भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहां ये चीज गिवन है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट हो गया इस पूरी लाइन का। पॉज करो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, प्रूव करो ये इक्वेशन। मान लेते हैं कि ये हमारे दो एक्सेस है x और y, ठीक है। ये हमारे दो एक्सेस है x और y एक्सेस, क्लियर। अब जो आपके गिवन पॉइंट्स हैं सबसे पहले उनको प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट है 5,1, यहां कहीं होगा ये पॉइंट 5,1। दूसरा पॉइंट है -1,5, ये मान लेते हैं यहां पे कहीं होगा, ठीक है यहां तक। अब एक P पॉइंट है x, y। नॉर्मली केसेस में बच्चे क्या करते हैं, ये दो पॉइंट लेके P पॉइंट को बीच में ले लेते हैं। वो देखते हैं इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब जो P है वो मिड पॉइंट होगा। यहां पे हमारा A है, यहां पे हमारा B है, तो ये 1:1 का रेशो बन गया। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन थोड़ी है कि P पॉइंट A और B की लाइन के ऊपर आ रहा है। पढ़ के देख लो, बस ये गिवन है कि इक्वल डिस्टेंस पे है। ये थोड़ी दे रखा है कि A और B की जो लाइन होगी उसके ऊपर ही होगा, यानी कि P पॉइंट यहां नीचे भी कहीं हो सकता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है इक्वल। सिंस PA इक्वल्स टू PB, देयरफॉर PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर। अब मैं P और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं और फिर P और B में लगाऊंगा। P और A का फॉर्मूला x -5 का स्क्वायर, y -1 का स्क्वायर। P और B का फॉर्मूला x +1 का स्क्वायर, y -5 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का नहीं है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले का है। रीजन, क्योंकि सिर्फ इक्वी डिस्टेंट वर्ड होने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इसलिए ऐसा अजम्पशन ही करना पड़ेगा। तो उसका स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे कैंसिल आउट हो गए। 25 और 1 ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, माइनस का 10x माइनस का 2y, 2x और माइनस का 10y। अब मैं इसको इधर भेज दूंगा और इसको इधर, ऐसे इनको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये माइनस का 10y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 10x माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 8y इज इक्वल्स टू 12x। 4 से कर दो डिवाइड, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। चेक करो, आपका रिलेशन प्रूव हो गया। यही तो करना था, 3x इक्वल टू 2y हो गया प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। पॉज करो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग 7,1 एंड 3,5। मान लेते हैं जो पहला पॉइंट है वो है हमारा A 7,1 और दूसरा पॉइंट है हमारा B 3,5। ये A पॉइंट है और ये हमारा स्ट्रेट जाके ये B पॉइंट है, 7,1 3,5। क्वेश्चन ये है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोई। यहां से मान लो एक लाइन आई जो परपेंडिकुलर भी है
और ऐसे बाइसेक्ट भी कर रही है, पी क्यू, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। तो आपको इसकी इक्वेशन चाहिए, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ए बी लाइन का। इसका मतलब जो ये पी पॉइंट है मैं उसको कुछ अज्यूम कर सकता हूं, लेट पॉइंट पी है हमारा एच कॉमा के। पॉइंट पी क्या मान लेते हैं? एच कॉमा के। अब एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं जॉइन पी ए कॉमा पी बी। ज्वाइन कर दो पी ए और पी बी को। तो ये पी से ये ए ज्वाइन हो गया है और ये पी से ऐसे ही बी ज्वाइन हो गया है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर? अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा लॉजिक आपको बताता हूं जिससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जब आप किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो तो वो पॉइंट लाइन के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ए बी, देयरफॉर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ये रूल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले का रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो P और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, h-7 का स्क्वायर k-1 का स्क्वायर। P और B में लगाएंगे h-3 का स्क्वायर k-5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर खोल दो सबके। तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14h, k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2k इक्वल टू में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6h और यहाँ पे k स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10k। k स्क्वायर और h स्क्वायर, k स्क्वायर और h स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा उसको लिखते हैं, 49 प्लस 1 50 बच गया, माइनस का 14h माइनस का 2k। ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा? 9 प्लस 25 बच गया, है ना, 9 प्लस 25। तो 9 प्लस 25 क्या होता है भाई? ये होता है हमारा 34 हो गया, माइनस का 6h और माइनस का 10k। अब मैं क्या करूंगा, मैं 34 को यहां शिफ्ट कर दूंगा और इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दूंगा। क्लियर? इन दोनों को उधर भेज दूंगा, 34 को यहां शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हो गया 50 माइनस 34, 14h माइनस 6h माइनस 10k और प्लस का 2k। ठीक है, माइनस 14 उधर जाके प्लस 14 हो गया, माइनस 2k इधर जाके प्लस 2k हो गया। अब 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके? ये तो हो गया मेरा कितना 16, ये हो गया मेरा 8h, ये हो गया माइनस का 8k। अब मैं सबको क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू h माइनस k, डिवाइड बाय 8 कर देंगे। तो 8 2 जा 16 कर देंगे, यहाँ 2 आ गया और ये दोनों 8 मेरे कट गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लास्ट चीज क्या कर सकता हूं, मैं लास्ट में लिख सकता हूं रिप्लेस h बाय x। h की जगह क्या लगा दो, x लगा दो, रिप्लेस k बाय y और k की जगह y लगा दो। सो देयरफॉर हमारी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। रिप्लेस क्यों करा है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉजिक होता है कि जब भी क्वेश्चन में इक्वेशन की डिमांड हो तो आपका आंसर x और y की टर्म्स में ही होना चाहिए। क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन पे बनाओगे तो जिस पॉइंट से आपने बनाया वो पॉइंट लाइन के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाए करेगा। क्लियर? इजी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है वीडियो दोबारा देख लो, लेकिन कॉपी मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।